आखिर क्यों इंडिया में दो में से एक कारें मारुति सुजुकी की बिकती हैं। इंडिया में इतने सारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं, 15 कार कंपनियां आपस में कम्पीट कर रही हैं, फिर भी इन 15 कार कंपनियों में से सिर्फ एक के पास 50% मार्केट शेयर है। तो इसका कारण क्या है? तो ये सवाल जब भी उठता है तो हमें लगता है कि मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा माइलेज देती है, तो फिर ये जो अलग दूसरी कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा माइलेज वाली कार लाके 50% मार्केट शेयर पर कब्जा क्यों नहीं कर लेती? आखिर क्या कारण है कि वो मार्केट शेयर को कब्जा नहीं कर पा रही है? तो हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इनकी गाड़ियों की क्वालिटी अच्छी है, इनका सर्विस अच्छा है, हर जगह छोटे छोटे गाँवों या शहरों में भी इनके सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। लेकिन कारें बिकेंगी तो कोई भी सर्विस नेटवर्क शुरू कर सकता है। अगर मेरी हर महीने लाखों कार बिक रही है तो मैं भी गांव-गांव और शहर तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मेरी कार बिक ही नहीं रही तो मैं पहुंचूं कैसे? तो हो सकता है उनका सेल्स नेटवर्क अच्छा है, उनके बहुत सारे शोरूम्स है, उनकी कारें बहुत सारी वेराइटी है, उनके पास बहुत सारे मॉडल्स है, जिसके कारण एक वाइड चॉइस मिल जाती है। लेकिन प्राइस, माइलेज और अच्छी सर्विस कुछ हद तक रीजन हो सकते हैं मारुति सुजुकी की सक्सेस की। लेकिन आज जो असली रीजन है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फोर्ड हो, होंडा हो या टोयोटा हो, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 10-10, 20 साल से लगे हुए हैं, सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर भी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्यों? तो यहाँ पे हम एक आंकड़े की बात करें तो अमेरिका में 1000 लोगों पर 838 कारें हैं, जापान में 1000 लोगों पर 591 कारें हैं, और वही ये आंकड़ा घटकर भारत में 1000 लोगों पर सिर्फ 28 कारें हैं। यानी कि भारत में 1000 लोगों पर बहुत कम कारें हैं, यानी कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ कारें ज़्यादा बिकेंगी। ये जो सिंगल आंकड़ा है ये दुनिया भर के कार प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है कि चलो भारत चलते हैं, वहाँ बहुत ग्रोथ आने वाली है। अब ये कंपनी आई तो थी 10-15 साल पहले बहुत जोर शोर से, लेकिन इनको लगा थोड़ा सा झटका, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत में कार की सेल ना के बराबर बढ़ी है। जितनी कारें 2012-13 में बिक रही थी उनसे थोड़ी ही ज़्यादा कारें आजकल बिक रही है, यानी कारों की सेल्स में 3 से 4% की ही ग्रोथ आई है। और ये कोरोना वाला साल तो आप लीजिए मत, 2019 तक ही देखें तो कार की सेल 3 से 4% ही आगे बढ़ी है। तो जो ग्रोथ इस डेकेड में होनी थी वो तो हुई ही नहीं। तो ये जो ग्रोथ कम हुई ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा कार कंपनियों के लिए। तो क्यों ये विदेशी कंपनी भारत में सक्सेसफुल नहीं है और मारुति सुजुकी जो कि एक इंडियन कार कंपनी है इंडिया में सक्सेसफुल है? और क्या कारण है कि ग्लोबल प्लेयर्स यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के समझते हैं। मान के चलते हैं कि मैं एक विदेशी कार कंपनी हूँ और मैं भारत में अपनी कार लाना चाहता हूँ, तो मैं भारत में एंट्री कैसे करूँगा? मैं क्या सोचूंगा? मान के चलते हैं कि मैं एक यूरोपियन कार कंपनी हूँ और मेरे पास 4-5 कारें हैं। तो भारत में सबसे पहले मैं 2 कारें लॉन्च करूँगा, जिनमें से एक कार, क्योंकि भारत में छोटी कारें ज़्यादा चलती हैं तो एक कार छोटी कार होगी, और आजकल एसयूवी कारों का चलन है तो एक एसयूवी कार होगी। मैं इन दोनों कारों को भारत में लॉन्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, भारत में एक ऐसा लॉ है जिसके कारण नई कंपनी का घुसना, और घुस गया तो कम्पीट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत में कार्स में टैक्स बहुत ज़्यादा है, और ये अभी से ज़्यादा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये शुरू से ज़्यादा है, और इसमें थोड़ा अजीब तरीके का है। इसमें 3 शर्त है। तो पहली शर्त है, अगर आपकी कार में 1200 सीसी से कम का इंजन लगा है और अगर आपकी कार की लंबाई 4 मीटर से कम है तो सरकार इसे छोटी कार मांगेगी, और इस छोटी कार में 28% जीएसटी लगेगा प्लस 1% कंपनसेशन टैक्स लगता है। तो कुल मिला के इसमें 29% का टैक्स लगता है। यानी कि अगर कोई कार 10 लाख की है तो वो कार 29% टैक्स लगाने के बाद 12,90,000 रुपये में बिकने के लिए तैयार है। तो अब इसकी दूसरी शर्त है कि यदि आपकी कार की लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है, इंजन भले ही 1200 सीसी से कम का ही है, तो इस पर टैक्स लगेगा 28% जीएसटी, 15% कंपनसेशन सेस, यानी कि टोटल 43% टैक्स लगेगा। यानी वो कार अगर 10 लाख की है तो आपको मिलेगी 14,30,000 में। और तीसरी शर्त ये है कि अगर उस कार का इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा का है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कार 4 मीटर से छोटी है या बड़ी है, सरकार उसे बड़ी कार मानेगी, और इस बड़ी कार पर 28% जीएसटी लगेगा और 22% कंपनसेशन टैक्स लगेगा। यानी कि कुल 50% का टैक्स इस कार में लगता है। तो अगर वो कार 10 लाख की है तो 50% टैक्स के बाद ये 15 लाख की हो जाएगी। तो मारुति सुजुकी की स्ट्रैटेजीज को समझिए। मारुति सुजुकी है एक इंडियन कार कंपनी। अगर उसे कोई छोटी कार बनानी है, स्विफ्ट हो, बलेनो हो या फिर वैगनार, तो किस बात का ध्यान रखेगी कि हमारी कार की साइज़ 4 मीटर से ज़्यादा ना हो और इसमें 1200 सीसी से ज़्यादा का इंजन होना ही नहीं चाहिए। तो उसको अगर 10 लाख की कार निकालनी है तो उनको पता है कि इस पर 29% टैक्स लगेगा, जिसे वो 12,90,000 में बेच पाए। लेकिन अब मैं एक यूरोपियन कंपनी हूँ और मेरे पास कुछ 4 कारें हैं,
क्योंकि यूरोप में और दुनिया के ज़्यादातर जगहों पर ऐसा कोई लॉ नहीं है। इसलिए मैंने अपने कारों को अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। मेरी कार की लंबाई 4.2 मीटर्स है और क्योंकि मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं है इसलिए मैंने अपनी कार में 1300 सीसी से ज़्यादा का इंजन दिया है। और क्योंकि अब मुझे इंडिया में अपनी कारों को लाना है जो कि स्विफ्ट से कम्पीट कर सके, बलेनो से कम्पीट कर सके, और मेरी भी कार टैक्स से पहले 10 लाख की है। अब मैं इंडियन मार्केट में आया हूँ और इंडियन मार्केट में आने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी कार 4 मीटर से थोड़ी ही बड़ी है और मैंने 1200 सीसी का इंजन ना देके 1300 सीसी का इंजन दिया है और इस वजह से मेरी कार पर 50% का टैक्स लगता है। वहीं मारुति सुजुकी जो कि एक इंडियन कंपनी है उस पर 29% का ही टैक्स लगेगा। तो अब जो कार 10 लाख की थी, मारुति सुजुकी जैसी इंडियन कंपनियां अपनी कार को 29% टैक्स के साथ बेच पा रही हैं 12,90,000 में, और वही 10 लाख की कार मैं बेच पा रहा हूँ 50% टैक्स के बाद 15 लाख रुपए में। तो इस कारण से अचानक ही मेरी कार का जो रेट है वो 2 लाख रुपए महंगे हो जाते हैं और लोगों को दिमाग में ये आता है कि मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां अपनी कार को सस्ते में बेच रही हैं, वो 2 लाख रुपए कम में बेच रही हैं। इस कारण से ये बिजनेस कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण ग्लोबल प्लेयर्स की कार अपने आप महंगी हो जाती है क्योंकि इसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी बहुत से कारण है मारुति सुजुकी और इंडियन कार कंपनीज के सक्सेस के, पर कहीं ना कहीं इस लॉ की वजह से इन्हें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जिससे ये ग्लोबल कार कंपनीज से टक्कर दे पाते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ग्लोबल कार प्लेयर्स इंडिया में कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।